कॉल मसूल होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में कि एक फीमेल है जिसने घरेलू नाचाकी की वजह से नहर में छलांग लगाई और उसको कुछ लोगों ने देखा है और इन्होंने जाके फौरी तौर पर जैसे सीन असेस किया है उनको पता चला कि विक्टिम जो है अभी अलाइव है और हमारी एफर्ट से हम इसको जिंदा बचा सकते हैं। वहाँ पे लोगों का काफी हजूम था। उस फीमेल के 4 बेटे थे और अपने हस्बैंड के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा का इशू था और जिसकी वजह से उसने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। जब हमने उस औरत को जिंदा बचाया बहुत लोग खुश हुए। उधर लोगों ने रेस्क्यू यारा भाई जिंदाबाद के नारे लगाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान शाहिद बलोच। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज से 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि रेस्क्यू के नौजवान हैड बल्लो की से एक औरत खुदकुशी करने की कोशिश करती है, नहर के अंदर छलांग लगा देती है। उनको हमारे साथ भाई साहब मौजूद है, ये रेस्क्यू करते हैं और इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने उनको कैसे बचाया और उनको कैसे निकाला और असल वजूहात क्या थी कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो हमारे साथ उनकी इंचार्ज भी मौजूद है, पहले हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आपका नाम क्या? मेरा नाम राबिया खलील है। अच्छा मैम, आप बताइएगा कि आज से 2 दिन पहले आपके इधर से एक नौजवान ने वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया कि एक औरत खुदकुशी करने की कोशिश करती है और नहर के अंदर छलांग लगा देती है, तो उसको रेस्क्यू करते हैं। असल में वो कहानी और क्या है वो मामला? जी, 2 दिन पहले ये जो वाक़या हुआ है इसमें एक कॉल मसूल होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में कि एक फ़ीमेल है जिसने घरेलू नाचाकी की वजह से नहर में छलांग लगाई और उसको कुछ लोगों ने देखा है। तो हमारी गाड़ियों को कॉल मिलती है, उसके लिए रिस्पांस करने के लिए हमारी एक गाड़ी जो नज़दीक ही थी तकरीबन 10 से 12 मिनट में वहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने जाके फौरी तौर पर जैसे सीन असेस किया उनको पता चला कि विक्टिम जो है अभी अलाइव है और हमारी एफर्ट से हम इसको ज़िंदा बचा सकते हैं। वहाँ पर लोगों का काफ़ी हजूम था। ये जो दोनों स्टाफ हैं, रिजवान साहब हैं, नासिर साहब हैं, ये इस गाड़ी का डेडिकेटेड स्टाफ है। इन्होंने बड़ी एफर्ट के साथ लाइफ रिंग के साथ, लाइफ बॉय जैकेट के साथ इन्होंने अप्रोच किया है। ये पहले किनारे के साथ स्ट्रगल करते रहे उसको बाहर निकालने की, उसके बाद जो है इन्होंने उसको एवैक्यूएट सेफली किया और सेफली जो है उसके बाद पुलिस के हैंड ओवर किया है। तो ये सारा वाक़या जो था उसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक मसला था वो उनके घर में घरेलू नाचाकी की वजह से पेश आया। अच्छा, तो आपने नाज़रीन इकराम मैम की बात सुनी। हमारे साथ वो रिजवान भाई मौजूद है जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बना के वायरल किया, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा मैम, हमने देखा है कि अक्सर कमेंट्स के अंदर लोग बता रहे हैं कि उसका कोई ज़हनी तवाज़ुन का मसला था या कोई और। जी, कहने को मल्टीपल स्टोरीज आती हैं। जब भी आपको पता है हम इस तरह से माशरे में मौजूद हैं जहाँ पे र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअल जो हमारे स्टाफ ने इन्वेस्टिगेट किया और यही पता चला कि घरेलू नाचाकी की वजह से ये वाक़या हुआ है। उस फीमेल के 4 बेटे थे और अपने हस्बैंड के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा का इशू था और जिसकी वजह से उसने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अब उसमें बिहाइंड फैक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं। उसमें मेंटल इश्यूज़ अगर आप कह लें तो डिप्रेशन बहुत बड़ा काज है। तो अगर इतना बड़ा उसने स्टेप लिया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस या डिप्रेशन उसमें होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो वैसे ही कोई फिजिकली डिजीज़ में थी या मेंटली डिजीज़ में, तो उसका हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। अच्छा, तो हम रिजवान भाई से भी बात करते हैं और इनसे बात करके हम जानते हैं कि इनको कैसे पता चला कि वहाँ पर ये मसला हो गया है और इन्होंने उसको कैसे रेस्क्यू किया और इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आई बात। जी वालेकुम सलाम। अच्छा रिजवान भाई, मुझे बताइए कि आपकी एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल है जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि यहाँ पे एक औरत जो कि सुसाइड करने की कोशिश करती है और किनाल के अंदर छलांग लगा देती है। आपको कैसे पता चला और किस टाइम आपको पता चला और आप कितनी देर में वहाँ पे पहुंचे और आपने उसको रेस्क्यू कैसे किया, ये जरा तफसीलन। सर हमें ना कोई भी इंसान यारा भी कॉल करता है, हमें कंट्रोल रूम से कॉल वसूल होती है। कॉल आई हमें तो हमने फौरी, ये मेरे साथ नासिर भाई हैं, हमने फौरी रिस्पॉन्स किया। हैड बल्लो की BS लिंक नहर उधर आके पता चला, कॉल भी पता चल गया कि एक औरत ने छलांग लगा दी है। वो हमारा राब्ता होता रहा कॉलर से कि अभी वो जिंदा है। जब हम उधर पहुंचे हैं तो हमने जाके सारा सीन सेस किया, उधर गाड़ी खड़ी की, गाड़ी की आगे जाने की जगह नहीं थी। तो हमारे लिए ये बहुत टफ ऑपरेशन था। उसकी वजह ये है कि एक तो उस तक ना, औरत तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी ना ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, नहर की खड्डे थे। तो तकरीबन 15-20 फुट उसकी ऊंचाई थी। तो जो नहर की गहराई है वो वैसे 22 या 25 फुट है। तो उस हिसाब से हमने बड़ी मुश्किल से उस टास्क को कंप्लीट किया। अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। तो हमने लाइफ सपोर्टिंग रिंग होता है हमारे पास, उसके बाद लाइफ जैकेट होती है, वो हमने जो हमें पेशा वराना ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वो हमने यूज़ किया।
वो लेके हम नीचे नहर में उतरे। उसके बाद हमने कोशिश की, अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। तो बस आपके सामने है जो भी। अच्छा, आपको इस बात का पता चला है कि उसको आखिर सुसाइड करने की उन्होंने कोशिश की, तो आपने इस चीज़ की वजह जानी थी कि उनको क्या वजह थी कि क्यों वो सुसाइड कर रही थी? जी सर, उनका ना हमने सारी उनकी तफसील उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछा है। उन्होंने बताया कि इसका खामद है जो वो फैक्ट्री में वर्कर है, और उस औरत के 4 बेटे और 1 बेटी है। तो वो घर में कोई खाने वगैरह के लिए पैसे या काम नहीं करता। वो औरत ने परेशान होकर इस तरह की पहले भी हरकत की है, लेकिन इस दफ़ा वो इसलिए उसने किया कि शायद ये मेरा बंदा समझ जाए या कोई इस तरह का मामला बन जाए कि ये ठीक हो जाए। तो उनकी लड़ाई झगड़ा घर में चलता रहता था उस वजह से। हाँ। अच्छा, तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि किस तरीके से घरेलू एक छोटे से मसले की वजह से वो सुसाइड करने के लिए चल गई। उनको चाहिए था कि अपने हस्बैंड से, रिश्तेदारों से, रिलेटिव से बात करती और इस मामले को हल करती। भाई के बकौल के उस औरत ने पहले भी एक दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की और तब भी उनको रेस्क्यू कर लिया गया। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे ऑपरेशन किया, जी ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से जो लोग हैं उनका क्या तासुरात थे? सर, उधर के जो लोग थे बहुत ज़्यादा लोग थे, पूरा मतलब गांव आसपास के जो लोग थे, 2 गांव के लोग उधर जमा थे। तो जब हमने उस औरत को जिंदा बचाया तो बहुत लोग खुश हुए। उधर लोगों ने रेस्क्यू यारा भाई जिंदाबाद के नारे लगाए। तो हमारा भी दिल खुश हुआ, क्योंकि जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं ना तो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें जब कोई भी हमारी ड्यूटी है ना, हम ड्यूटी को इबादत समझ के करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें इस नेक काम के लिए चुना है, तो हमें बड़ी खुशी होती है जब हम किसी के भी जान सेव करते हैं, किसी एक्सीडेंट पे पहुंचते हैं या किसी जानवर की कॉल आती है, कोई भी हमें कॉल वसूल हो, हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है जब हम लोगों को सेव कर लेते हैं, लोगों की जान बचा लेते हैं। कई दफ़ा अपनी जान जोखों में डाल कर भी रिस्क पे जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक ने हमारी मदद की तो हमने उस औरत की जान बचा ली। बाकी लोग बहुत खुश हुए, हम उसके बाद हम भी खुश हो गए। अच्छा, वहाँ पर अक्सर एक औरत है, उसने छलांग लगाई है, तो वहाँ पे आपको डर नहीं लगा कि हम उसको जान बचाने के लिए इतनी गहराई में, वो किनाल के बारे में अक्सर रिसर्च करते हैं कि वो काफ़ी गहराई में जाए। जी। तो उसके अंदर आपको डर नहीं लगा था कि जब आप उतरे हैं उस औरत को बचाने के लिए? उसमें ये है सर, एक तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी एकेडमी है ठोकर न्याज बेग पे, उधर हमें ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा तैराकी की, सारी फर्स्ट एड, जो भी हमारी मेडिकल की जो हमारा ड्राइवर है या मेडिकल टेक्नीशियन है या जो भी हमारे महकमे के शोबे के बंदे हैं, उनको सबको 6 माह में सारी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो फील्ड में कहीं पे भी जाएं, उनको किसी काम पे भी लगा दिया जाए, वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दें। तो वो हमें फिर जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो ट्रेनिंग तो हमने ली हुई है, लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं, हमें अल्लाह पाक की तरफ से ना एक कुदरती जज्बा हमें आ जाता है, देख के हमारा दिल करता है कि हम इनको बचाएं। तो हमें फिर अपनी जान को भी सेव करके तो फिर कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक हमारी मदद भी करता है। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि किस तरीके से भाई ने उसकी जान बचाई। तो मैम, लास्ट पे आप जो लोग ऐसे करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज, जो कि अक्सर बाज़ दफ़ा होता है कि लोग फेक कॉल कर देते हैं प्रैंकली, उनके लिए मैसेज, और जो लोग ऐसा इकदाम उठाते हैं कि जो कि ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देता है, और उनके लिए कोई मैसेज दे? सबसे पहले मैं ऐसे लोगों के लिए जो कि फ़ेक कॉल करते हैं, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये एक इमरजेंसी सर्विस है। अगर आप उसको बिला वजह इंगेज रखेंगे या आप प्रैंक कॉल करेंगे, उस वक्त किसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल जो कि किसी की जान बचाने के लिए अहम हो सकती है, या वो डिले हो सकती है, या वो हो सकता है आपकी लाइन इंगेज होने की वजह से मिल ही ना सके, तो किसी की जान जा सकती है। और दूसरा, ये सबसे ज़्यादा जो आपने पूछा है कि जो भी लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, डिप्रेशन जो है हमारे माशरे का एक बहुत
बड़ा अहम जो है वो पार्ट है और ये इंसानी जानें लेता है। और कोई भी इंसान जब इस स्टेप तक पहुंचता है, मैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसमें बता सकती हूँ कि ये अपनी फैमिलीज़ को चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, डिप्रेशन में इन लोगों को जाने से बचाएं, और अगर कोई चला जाए तो उसको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फैमिलीज़ इस हद तक जाने से उनको बचा सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर दे के, उनको समझने की कोशिश करके, उनकी काउंसलिंग करके। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल के साथ ही जाएं, उनकी फैमिली सबसे बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है उस शख्स को डिप्रेशन से निकालने के लिए। जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने आज का प्रोग्राम देखा, ये थी आज की वीडियो। देखते रहिए डेली पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।